हेलो डियर चैंपियंस। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोच एसएसटी में स्वागत है। मेरा नाम है सुजाता टोड़े। आई एम अ टीन्स कॉन्फिडेंस कोच एंड स्टडी स्किल कोच। मैं स्टूडेंट्स को उनका मैथ्स कॉन्फिडेंस एंड स्टडी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करती हूँ, जिससे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़े और उनके जो करियर के ब्राइट करियर के डोर्स खुल जाए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 11, एक्सरसाइज नंबर 11A में से क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक, विच आर बेस्ड ऑन द एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हमारा जो लेसन है चैप्टर नंबर 11, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के लिए। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो है फाइंड एंगल डीबीसी। यहाँ पे फिगर दी है और हमें ये चार एंगल्स के मेजरमेंट क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, फिगर ऑब्जर्व करनी है कि फिगर में डायग्राम में क्या दिया है, उसके बेस पे आप ये एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमें एंगल कौन सा निकालना है, डीबीसी। तो डीबीसी आपको ध्यान से देखना है। जब एंगल सिर्फ बी रहेगा तो वो टोटल एंगल रहेगा। यहाँ पे डीबीसी बोला गया है। डीबीसी मतलब इस तरफ का जो एंगल है वो हमें निकालना है। ओके, तो उसका मेजरमेंट हमें निकालना है। फिर हमें बोला गया है फाइंड आउट द एंगल बीडीसी। तो ऑब्जर्व करो डायग्राम में कहाँ पे बी डी सी, मतलब ये डी जो एंगल है वो हमें निकालना है। ओके, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है एंगल डीबीए। डी बी ए मतलब इस तरफ का भी एंगल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और लास्ट में हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो पहले बोला गया है उसे हम फाइंड आउट करते हैं। देखो यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना है हमें डीबीसी। डीबीसी मतलब ये फर्स्ट वाला एंगल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसे, आपको डायग्राम को ऑब्जर्व करना है। क्या दिया है डायग्राम में, यहाँ पे देखो ये एरोस करके यहाँ पे दी, यहाँ पे दो एरो है, यहाँ पे दो एरो, मतलब ये जो दो लाइन्स है वो क्या है, पैरेलल लाइन्स है। सिमिलरली ए बी और डी सी ये भी दो लाइन्स क्या है, पैरेलल है। तो अगर पैरेलल लाइन है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि पैरेलल लाइंस जब भी रहता है तो हमें तीन एंगल्स ध्यान में रखने हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेटिव एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स। तो उसी का यूज कहीं यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा एंगल है। तो अगर हमें हमें देखना है कि 65 दिया गया है, ये 65 है, तो इस तरफ का एंगल भी कितना रहेगा, 65। जो हमें फाइंड आउट करना है एंगल 1, तो वो भी कितना रहेगा, 65। क्यों रहेगा वो 65, तो ठीक से ऑब्जर्व करना है। ए बी लाइन, ए बी सॉरी ए डी एंड बी सी क्या है, पैरेलल है। और जो बी डी है वो क्या है, उसकी ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे एन शेप बन जाता है। तो इसका मतलब ये जो एंगल्स है वो क्या है, अल्टरनेटिव एंगल्स है। और अल्टरनेटिव एंगल्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया कि एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो आपको रीजन देना है कौन सा एंगल है ये, अल्टरनेटिव एंगल। ओके, अब आपने पूरी डायग्राम ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे रीजन देना है कि क्यों ये एंगल इक्वल है। सो डीबीसी इज इक्वल टू, पहले सॉरी यहाँ पे आप लिख दीजिए डीबीसी इज इक्वल टू एंगल एडीबी। एंगल एडीबी इज इक्वल टू 65 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है, इसीलिए उसका मेजरमेंट क्या है, 65 डिग्री है। ओके, तो अभी हमें ये एंगल मिल गया, ये जो एंगल है ये कितना मिल गया हमें, 65 डिग्री मिल गया। तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल को देखना है। अभी हमें ये एंगल निकालना है बीडीसी। देखो बीडीसी, बीडीसी अगर निकालना है तो ये क्या है, ट्रायंगल है। और ट्रायंगल में अभी हमें दो एंगल्स पता चले हैं और हमें तीसरा एंगल निकालना है। तो हमें पता है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है हमें, करेक्ट, एंगल सम प्रॉपर्टी। तीन एंगल्स रहते हैं ट्रायंगल में, दो एंगल हमें पता है और एक हमें निकालना है।
तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के लिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें सेकंड में इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये, बीडीसी। इन ट्रायंगल बीडीसी क्या है, एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि ये ट्रायंगल BDC है, इसीलिए मैं सिंगल अल्फाबेट से भी इसके नाम लिख सकती हूँ। अगर आपको इसी को 3 अल्फाबेट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अगर एंगल B का नाम लिखना है तो एंगल B का नाम कैसे लिखेंगे आप, CBD, एंगल CBD प्लस एंगल D का नाम कैसे लिखेंगे, BDC, एंगल BDC, ये अल्फाबेट सेंटर में आना चाहिए। ओके, प्लस एंगल C, यहाँ पे आप एंगल C को लिख सकते हैं DCB, एंगल DCB इज इक्वल टू 180। ओके, इसको दो तरीके से लिखते हैं, CBD भी लिख सकते हैं या DBC भी लिख सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे ये एंगल कितना है हमें दिया है, CBD देखो कितना है, CBD ये हमने फाइंड आउट किया था, कितना आया था हमारा CBD, 65 डिग्री। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे DBC है और आपने लिखा है CBD, तो DBC और CBD दोनों भी सेम है। देखो क्या है, एंगल CBD मतलब ये वाला एंगल, इसी को आप लिख सकते हैं DBC। ठीक है, बी सेंटर में आना चाहिए, आपका इनिशियल सी से भी हो सकता है या डी से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया 65 डिग्री। बीडीसी एंगल हमें निकालना है तो उसे वैसे ही रखेंगे हम। फिर डीसीबी एंगल कितना है हमारा 50 इज इक्वल टू 180, तो इनकी एडिशन करो, एंगल बीडीसी प्लस 65 प्लस ये कितना आ गया 115 डिग्री इज इक्वल टू 180। सो एंगल बीडीसी कितना आ जाएगा, 180 में से 115 को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 65 डिग्री, एंगल बीडीसी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 65 डिग्री। तो ये जो है हमारा एंगल कितना आ गया, ये 65 डिग्री आ गया है। ओके, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हमने निकाले क्या, नहीं, ये ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पे। तो वो कैसे आ गए, इस ट्रायंगल को देख के आ गया कि ये तीनों की जो एडिशन है वो 180 होनी चाहिए। अभी अगर ये 65 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना रहेगा हमारा 65 डिग्री। वाई, अगेन यहाँ पे भी ये क्या फॉर्म कर रहा है, जेड फॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये जो लाइन है वो भी क्या है, पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये जो लाइन है CD और कौन सी लाइन है AB, ये लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये जो है इसकी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे ये जो एंगल D है CDB, और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ABD, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। अभी हमने इसको निकाला, ये 65 डिग्री है, तो इसका मतलब ये भी कितना है, 65 डिग्री है। इसके लिए आप रीजन क्या दोगे, ये कौन से एंगल है, अल्टरनेटिव एंगल्स। कौन से एंगल है, अल्टरनेटिव एंगल। ओके, तो यहाँ पे आपको थर्ड जब आप सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पे लिखोगे थर्ड में, थर्ड जो हमारा है उसे रीजन देना है, CD इज पैरेलल टू AB एंड BD क्या है उसकी, BD इज ट्रांसवर्सल, क्या है इसकी, ट्रांसवर्सल। ओके, देयरफॉर एंगल CDB is equal to angle ABD is equal to 65 डिग्री, और रीजन देना है आपको अल्टरनेटिव एंगल। रीजन क्या देना है आपको, अल्टरनेटिव एंगल। ओके, यहाँ पे आप ABD करके लिखा है, उसे DBA करके भी आप लिख सकते हैं। ओके, दोनों का मीनिंग सेम ही है, मतलब वही एंगल है। ABD एंड DBA दोनों एंगल सेम ही है। ओके, एक ही एंगल के ये दो नाम है। ओके, तो यहाँ पे ये बन गया अल्टरनेटिव एंगल। राइट, अभी हमें लास्ट वाला निकालना है, ये वाला। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये कितना आ गया हमारा 65 आ गया, तो ये कितना रहेगा, तो ये भी रहेगा 50 डिग्री, क्योंकि आपको पता है आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये क्या है, बन गया हमारा पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं।
अगर ये 50 है, एंगल सी 50 है, तो एंगल ए भी क्या है, 50 है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। यहाँ पे आप रीजन दे सकते हो कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, इक्वल रहते हैं वो। अगर नहीं आपको ये याद आया तो फिर आप कैसे निकालोगे, सेम ये ट्रायंगल से इस ट्रायंगल को रिफर करना है, ये दो एंगल हमें पता है, और तीसरा जैसे हमने यहाँ पे निकाला था वैसे ही आप उस तरीके से भी इसका मेजरमेंट निकाल सकते हैं, तो वो भी कितना आएगा, 50 डिग्री ही आ जाएगा। ओके, तो आप उस तरीके से भी निकाल के देख सकते हैं। एक रीजन हो गया कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, वहां पे आप क्या रीजन दोगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये क्या है, क्या बन गया है, पैरेललोग्राम। ओके, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, या एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करके वो भी आप कर सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, आपको एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके इसे सॉल्व करना है, और उसका भी आंसर आपका 50 डिग्री आता है या नहीं ये देखना है। और अगर आ गया आपका आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में वाव या यस करके आपको लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि तभी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आपने उसे सॉल्व किया है। ओके, तो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे हमें 7 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। एंगल बी फाइंड आउट करना है, एंगल ईडीसी फाइंड आउट करना है, एंगल एडीई फाइंड आउट करना है, एंगल एईडी फाइंड आउट करना है, एंगल डीसी फाइंड आउट करना है, डीसी फाइंड आउट करना है, एसीबी फाइंड आउट करना है। ये हमें डायग्राम दी है। पहले तो हमें डायग्राम को पढ़ना सीखना है। ठीक है, एक बार आपको ये ये समझ में आया ना कि डायग्राम को कैसे पढ़ते हैं, मेंटली इसको कैसे करते हैं, तो आप ये इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पहले आपने ये देखा डायग्राम दिया गया है, ट्रायंगल एबीसी है। यहाँ पे डी जो है वो क्या है, पैरेलल है, किसे पैरेलल है, बीसी को पैरेलल है। ओके, और यहाँ पे ये भी क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, डीई और बीसी में ये डीसी क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, ट्रायंगल है, मतलब ट्रायंगल है और उसमें एंगल है, तो हमें एंगल सम प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं पे यूज करनी है। और दूसरी चीज यहाँ पे दो लाइंस जो दी गई है वो पैरेलल दी गई है, तो उसका भी यूज हमें क्या करना है, कहीं पे करना है। चाहे उसमें से अल्टरनेटिव एंगल हो सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल हो सकते हैं, या इंटीरियर एंगल हो सकते हैं। तो देखते हैं कि हमें किसका यूज यहाँ पे करना है। ओके, तो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल बी फाइंड आउट करना है। तो एंगल बी देखो डायग्राम में, यहाँ पे ये एंगल बी है। ओके, इसे फाइंड आउट करना है। तो आप अगर ठीक से देखोगे तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इसमें हमें दो एंगल पता है, ये एंगल 100 है, ये 25 है। तो तीसरा एंगल हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो उसी का यूज करके पहले हम क्या करते हैं, बी को फाइंड आउट करते हैं। पहले हम बी को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये, बीडीसी। इन ट्रायंगल बीडीसी एंगल बी, अगर यहाँ पे कोई भी दूसरा नहीं है तो आप डायरेक्टली इसको बी करके लिख सकते हैं। ओके, एंगल बी प्लस एंगल डी। अभी यहाँ पे डी में कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे भी एंगल डी है, यहाँ पे भी एक एंगल डी है, और यहाँ पे भी एक एंगल डी है। तो हमें कौन सा है, तो हमें ये अंदर वाला बीडीसी ट्रायंगल वाला चाहिए। तो हम इसे 3 अल्फाबेट में नाम देंगे। तो आप इसका नाम एंगल बीडीसी करके भी दे सकते हैं, या सी डी बी करके भी दे सकते हैं। ओके, सिर्फ डी अल्फाबेट जो है वो सेंटर में आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको नाम देती हूँ एंगल बीडीसी प्लस एंगल ये वाला सी। तो यहाँ पे भी सी के यहाँ पे भी दो एंगल है, ये एक छोटा वाला और दूसरा वाला। तो यहाँ पे भी नाम में कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपको क्या करना है, इसका भी जो नाम है वो 3 अल्फाबेट में देना है। इसका नाम आपको कैसे देना है, ये सी सेंटर में आना चाहिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बी सी डी। एंगल BCD इज इक्वल टू कितना लिखना है हमें, 180 डिग्री। वाई, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो अभी इसमें डाल दो, एंगल बी हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। BDC कितना है हमारा 100 डिग्री, ये कितना है हमारा 25 डिग्री इज इक्वल टू 180। सो एंगल बी प्लस इन दोनों के एडिशन, 100 प्लस 25 इज 125,
इज इक्वल टू 180। सो यहाँ पे बी निकालना है तो ये 125 क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो 180 माइनस 125, सो एंगल बी इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 25। अगर हम 80 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा ये जो आंसर है वो आ जाएगा 55 डिग्री। कितना आ जाएगा हमारा, बी जो है वो आ जाएगा 55 डिग्री। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। ओके, अभी हमने तो बी निकाला, अभी हमें नेक्स्ट निकालना है एंगल ईडीसी। ध्यान से देखो कि ईडीसी कहाँ पे है। एंगल ईडीसी मतलब ये जो छोटा है ऐसे करके जो है वो एंगल हमें निकालना है। तो आपको क्या करना है, उसे ऑब्जर्व करना है। कैसे निकालोगे एंगल ईडीसी? देखो ये जो दो लाइंस है वो क्या है, पैरेलल है। कौन सी दो लाइंस, डीई एंड बीसी। और इसमें से जो ये है ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये इस तरफ का एंगल हमें पता है विच इज 25 डिग्री। तो ये भी एंगल कितना आ जाएगा 25। क्यों, क्योंकि ये कौन से एंगल फॉर्म कर रहे हैं, अल्टरनेटिव एंगल। ये z फॉर्म हो रहा है उल्टा z, तो ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेटिव एंगल। एंड अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल। तो वही हमें सिर्फ कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे रीजन देना है कि ये क्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड में एंगल EDC is equal to angle BCD is equal to 25 डिग्री। यहाँ पे आपको रीजन लिखना है अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल। क्यों अल्टरनेटिव है, क्योंकि DE एंड BC क्या है, पैरेलल है, और CD जो है वो उसकी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो इसीलिए ये अल्टरनेटिव एंगल बन रहे हैं। ओके, तो ये हमारा हमें मिल गया सेकेंड आंसर, ये जो आ गया हमारा 25 डिग्री। अभी नेक्स्ट जो है थर्ड में हमें निकालना है एंगल ADE। कौन सा एंगल हमें निकालना है, ADE मतलब ये जो ऊपर वाला एंगल है डी के यहीं पे, वो AD एंगल हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको, बहुत इजी है। यहाँ पे ये क्या है, एक लाइन है, और डी की तरफ, डी के यहाँ पे ऐसे दो अलग अलग चीजें। तो ये जो है ये क्या बनता है, स्ट्रेट एंगल। क्या बनता है, ये स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल की वैल्यू कितनी रहती है, 180 डिग्री। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180। इसमें से दो एंगल हमें पता है, जो लास्ट वाला एंगल है बड़ा वाला एंगल वो 100 डिग्री है, फिर उसके बाजू वाला एंगल जो हमने निकाला वो 25 है। तो इजीली हम जो ये ऊपर वाला एंगल है उसे निकाल सकते हैं। ओके, तो वह हमें क्या करना है, उसे लिखना है, ये क्या है, स्ट्रेट एंगल। तो इसको मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल डी के बारे में, एंगल ADE। सी अल्फाबेट से हमें नाम देना है, ये वाला, जैसे कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके दिखाया था, ये एक लाइन है हमारी और ये दूसरी लाइन है। यहाँ पे A है, यहाँ पे हमारा D है, यहाँ पे B है, और ये जो पॉइंट है E है, और यहाँ पे C है। ओके, तो ये ADE ऊपर वाला प्लस ये बीच वाला एंगल, एंगल EDC, प्लस ये लास्ट वाला एंगल, एंगल BDC इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज 180। तो यहाँ पे रीजन क्या दोगे आप, स्ट्रेट एंगल। क्या है ये, स्ट्रेट एंगल। तो ये डी के यहाँ पे क्या फॉर्म करता है, स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल का डायमेंशन कितना रहता है, 180 डिग्री। तो AD तो हमें निकालना है, प्लस EDC कितना है हमारा 25, फिर हमारा BDC कितना है 100 इज इक्वल टू 180। सो एंगल ADE प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ADE इज इक्वल टू 180 में से 125 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारा एंगल ADE कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। कितना आ जाएगा हमारा एंगल ADE, 55 डिग्री। ओके, 55 डिग्री, और हमारा बी भी कितना आया था, 55 डिग्री। ओके, और एक दूसरा तरीका, ये तो हमने इस तरीके से भी कर सकते, और क्या है ये आपको बताना है।
ऑब्जर्व करो, देखो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे, ये हमने बी और सी है और ये हमारी ट्रांसवर्सल है, ओके, ए बी करके। तो अगर आपने देखा ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये जो ऊपर वाले एंगल रहते हैं वो भी क्या रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। वो कौन से एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये अगर 55 है तो ये भी कितना रहेगा, 55। तो आप इसको भी लिख सकते हैं या आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मेथड है, देखो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं। किसी का आंसर ये सॉल्व करके आ जाएगा, कोई इसे भी लिख सकता है कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, स्टिल इट इज करेक्ट, है ना, क्योंकि हमारा आंसर 55 आ रहा है। इस तरीके से भी हमारा आंसर 55 आएगा और इस तरीके से किया तो भी हमारा आंसर 55 ही आने वाला है, ओके। फिर अभी नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, DEC, सॉरी हमने क्या क्या निकाला, यहाँ तक थे हमने, अभी हमें निकालना है एंगल AED, एंगल AED, ये वाला जो एंगल है वो हमें क्या करना है, निकालना है, ओके। तो अभी आप बोलो कि इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं डायग्राम में भूल गई हूँ कि यहाँ पे ये 55 डिग्री ए एंगल हमें दिया गया है, ओके। तो अभी हमें निकालना है ई वाला, AED निकालना है। तो इट इज इजी क्योंकि ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल। तो हमें दो एंगल पता है तो हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल है वो इसका आंसर आप निकालोगे, इसका आंसर क्या करना है, आपको निकालना है। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली दिखाया है, यहाँ पे हमें दो एंगल्स पता है, एंगल ए हमें पता है, एंगल ADE मतलब ऊपर वाला एंगल पता है, और ये AED हमें निकालना है। तो हमें यूज करनी है एंगल सम प्रॉपर्टी, और इसका जो आंसर है वो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिखना है, ताकि मैं भी चेक करूं कि आप इवॉल्व हो रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आप सॉल्व कर पा रहे हो खुद से, क्योंकि प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट, है ना। स्पून फीडिंग सारा नहीं हो सकता। आप किसी की भी वीडियोस आप देख के इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप अगर खुद से इसकी प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप समझ के लगे तो आपको खुद को भी इसे अप्लाई करना बहुत जरूरी है। तभी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तभी आप एग्जाम में पूरा स्कोर ला सकते हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप चीटिंग नहीं कर रहे हो, आप खुद से ट्राई कर रहे हो। ट्राई इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप दोबारा देखो कि कैसे करना है, और लेकिन आप खुद से सॉल्व करो, ओके। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एंगल, हमें क्या फाइंड आउट करना है, DEC, DEC, ये नीचे वाला एंगल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अगर आपने देखा कि ये ऊपर वाला एंगल आपको मिल गया, तो ये नीचे वाला एंगल भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये अभी ये ऐसे है और ये हमारी लाइन है AED, है ना। तो ये अभी हमें फाइंड आउट करना है। इसके पहले आपने ये फाइंड आउट किया, फिर अभी ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर, मतलब इन दोनों की एडिशन कितनी है, 180। तो अगर समझो कि ये आपका कुछ तो 50 या 60 आ गया, तो ये कितना आएगा, 180 में से उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और इसका आंसर भी आपको निकालना है, ओके। तो ये भी आंसर जो है वो आप निकालोगे, क्योंकि दोनों, अगर आप इसका आंसर निकालते हो तो आप इसका भी आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि ये दोनों एंगल फॉर्म कर रहे हैं। लीनियर पेयर भी आप बोल सकते हैं या स्ट्रेट लाइन एंगल भी, उसे रीसेट करके दे सकते हो। फिर नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है एंगल DCE। डायग्राम में देखो DCE किधर गया, DC और E, सॉरी ऊपर वाला एंगल, ये जो है ये हमें थर्ड एंगल क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसे कैसे फाइंड आउट करना है, जैसे कि आपने देखा कि ये आपकी डायग्राम बन गई, यहाँ पे ये ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखना है, ये आपको 25 डिग्री है, ये आपने अभी इसके पहले फाइंड आउट किया। तो ये जो है वो भी आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करोगे, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर आपने ध्यान से देखा तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है ना, वो पहले के बेस पे रहता है ना, मैक्सिमम टाइम। अगर आपने इसका आंसर सही निकाला तो आप इसका आंसर सही निकाल सकते हैं, अगर आपने इसका आंसर सही निकाला तो आप इसका आंसर सही निकाल सकते हैं। तो इसको क्या करना है, आपको एंगल सम प्रॉपर्टी करके सॉल्व करना है और इसका भी आंसर आपको निकालना है।
नेक्स्ट है एंगल ACB। ACB ध्यान से देखो कहाँ पे है ACB, ये मैं दिखाती हूँ ACB। लेकिन आपको ये तीनों एंगल्स के आंसर जो है वो विथ नाम करके आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अभी आप देखो कि एंगल हमें निकालना है ACB। अभी आप ऑब्जर्व करो ये बड़ा सा ट्रायंगल, यहाँ पे A है जो हमें पता है A कितना है 55, ये जो B है वो कितना है 55, और हमें निकालना है ACB, मतलब ये पूरा बड़ा वाला निकालना है। तो इसे आप निकाल सकते हो, है ना, ये बड़ा ट्रायंगल बन गया है। दो एंगल्स हमें पता है, तो थर्ड एंगल जो है वो आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो थर्ड एंगल कैसे निकालोगे, इन सब की एडिशन इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखोगे, फिर 180 में से इन दोनों की एडिशन क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। ओके, तो आप इसे भी सॉल्व करो। फिर और एक इसका जो और एक आंसर आ सकता है कि आपने समझो कि ये निकाला, क्योंकि इसके पहले हमने क्या निकाला था DCE, तो इसकी और इसकी एडिशन करोगे तो भी आपको यही आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कंफ्यूज लग रहा है तो आप क्या करो, चैट बॉक्स में टाइप करो कि आप कंफ्यूज हो गए हो। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो लिखो कि आई एम कॉन्फिडेंट कि आई कैन सॉल्व इट। तो ये चारों जो आंसर है इसकी मैं आप राह देख रही हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप इन चारों के आंसर जो है वो टाइप करोगे। ओके, बहुत इजी है, आपको खुद पे भरोसा रख के क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। इसे कैसे करना है वो मैंने एक्सप्लेन किया है, अभी आपको थोड़ा सा क्या करना है, खुद को पुश करना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप भी इसे इजीली सॉल्व कर पाए। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, 6 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं और हमें डायग्राम दी गई है। ठीक है, तो हमें हमारा पहला काम क्या है कि डायग्राम को पहले ठीक से ऑब्जर्व करो, दिमाग में सोच लो कि आप कैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, डायग्राम ठीक से देखो, PQRS दिया गया है, और यहाँ पे ये ऐसे सिंबल दिए गए हैं। तो इस सिंबल का मीनिंग क्या रहता है, वो एंगल कितने डिग्री का है, करेक्ट, इट इज 90 डिग्री, मतलब ये जो P एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। यहाँ पे भी ये सिंबल है, मतलब ये एंगल भी कितना है 90 डिग्री। R भी कितना है 90 डिग्री, और जो ये बड़ा वाला जो Q है वो भी कितना है 90 डिग्री। ठीक है, जो बाहर वाला PQR, ये जो बड़ा वाला है वो क्या है 90 डिग्री, क्योंकि ये कौन सा शेप है, ये कौन सा शेप बन गया है, स्क्वायर। कौन सा शेप है ये, स्क्वायर, PQRS, क्योंकि स्क्वायर के क्या रहते हैं, सारे जो एंगल्स रहते हैं वो कितने रहते हैं 90 डिग्री के रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा बन गया, तो ये 90 डिग्री, ये भी क्यों बड़ा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। अभी आपको फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, PTQ। तो आपको डायग्राम में देखना है PTQ कहाँ पे है, देखो PTQ, मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर आप ठीक से देखोगे ये वाला ट्रायंगल जो है, तो हमें दो एंगल्स पता है, ये वाला 90 डिग्री का है, ये 20 दिया गया है, और इसे हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि ये भी क्या है, ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के तीन एंगल्स की एडिशन कितनी होती है, 180 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाला फाइंड आउट करेंगे, एंगल P प्लस, यहाँ पे आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हम यूज कर रहे हैं, PQT एंगल P, यहाँ पे सिंगल ही है, कोई डिवाइड दूसरा एंगल नहीं है, तो हम वन अल्फाबेट से भी उसका नाम लिख सकते हैं, एंगल P। फिर Q का नाम हम 3 अल्फाबेट से लिखेंगे, इसका नाम इस तरफ है, तो यहाँ पे PQT आएगा, PQT। फिर प्लस एंगल, ये T का नाम, T का भी यहाँ पे अलग अलग एंगल्स आ गए, तो हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो इसका नाम उन्होंने बोला ही है PTQ, एंगल PTQ जो हमें निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे रीजन आपको क्या देना है, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या देना है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल P कितना है 90 डिग्री,
देखो आप जब डायग्राम ऑब्जर्व, इन्होंने बाय डिफॉल्ट डायग्राम में दिया है कि ये सिंबल दिया है, तो इस सिंबल का मीनिंग आपको समझना है कि ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ओके, तो ये हो गया 90, फिर ये हमारा 20, ये हमें निकालना है। PTQ इज इक्वल टू 180। सॉल्व करो इसको। PTQ प्लस इनके एडिशन कितनी है, 110 प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो एंगल PTQ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। ओके, तो ये हमने एंगल फाइंड आउट किया है, वो कितना आ गया है, 70 डिग्री। ओके, समझ में आया है कि हमने कैसे निकाला है। अभी हमें नेक्स्ट देखना है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल QTU। देखो क्यू टी यू मतलब अंदर जो है ना, क्यू टी यू, ये अंदर वाला जो एंगल है उसे हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करोगे इसे, कैसे करना है, देखो टी के यहाँ पे 3 एंगल्स बन रहे हैं, टी के यहाँ पे क्या बन रहे हैं, 3 एंगल्स बन रहे हैं। जस्ट अ मिनट, हम अभी सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें से अगर आप देखोगे टी के यहाँ पे, टी ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक लाइन जा रही, यहाँ पे दूसरी लाइन जा रही, और ये बीच वाला हमें निकालना है। ठीक है, ये हमें पता है ये कितना है, 70 डिग्री। ये इस तरफ कितना दिया है, 45 डिग्री। तो ये जो टी के यहाँ पे बन रहा है, ये क्या बन रहा है, स्ट्रेट एंगल। ये कौन सा एंगल है, टी के यहाँ पे जो बन रहा है, स्ट्रेट एंगल। उसे स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं, या आप उसे लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं। तो ये जो एंगल है वो कितने का है, कितना रहता है, 180। मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180। तो आपको क्या करना है, इसे नाम में लिखना है। ये फर्स्ट वाला जो एंगल है इसका नाम है STU, एंगल STU प्लस एंगल जो हमें निकालना है उसका नाम है QTU, प्लस ये जो थर्ड वाला एंगल है इसका नाम है PTQ। PTQ इज इक्वल टू 180। इसको आपको क्या करना है, रीजन भी देना है। रीजन क्या है, लीनियर पेयर, या आप इसे बोल सकते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो STU कितना है, 45। QTU ये हमें निकालना है। PTQ कितना है हमारा, 70 डिग्री। फिर इसको सॉल्व करो, 70 प्लस 145, सॉरी 45 कितना आ गया, 115, प्लस एंगल QTU इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर एंगल QTU इज इक्वल टू 180 माइनस 150। ओके, तो एंगल QTU इज इक्वल टू 65 डिग्री। कितना आ जाएगा ये, 65 डिग्री। ओके, तो ये हमें मिल गया, ये जो अंदर वाला एंगल है वो हमें मिल गया 65 डिग्री। समझ में आया हमने कैसे सॉल्व किया। ओके, अभी हमें नेक्स्ट देखना है एंगल SUT। डायग्राम में ठीक से देखो कहाँ पे है, SUT मतलब हमें ये वाला एंगल निकालना है। ओके, STU, तो यहाँ पे ये क्या दिख रहा है हमें, ये भी क्या है, एक छोटा सा ट्रायंगल है। और ट्रायंगल के हमें 2 एंगल्स ऑलरेडी पता है, एक जो है वो 45 है, दूसरा जो है वो 90 है। तो तीसरा हम इजीली उसे निकाल सकते हैं बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। अभी आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए हो कि आपको पता चला है कि अभी ये किसके बारे में है ना, तो क्या यूज करना है ये अभी आपको पता चल गया है। ओके, तो अभी हम थर्ड सॉल्व कर रहे हैं। हम निकाल रहे हैं एंगल SUT। तो SUT निकालने के लिए हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल SUT, इस ट्रायंगल में एंगल S, क्योंकि ये सिंगल है, यहाँ पे कोई भी दूसरा नहीं क्रॉस हो रहा है, तो आप इसको सिंगल अल्फाबेट से इसका नाम दे सकते हैं। प्लस एंगल STU, STU प्लस एंगल जो हमें निकालना है SUT, एंगल SUT इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पे S कितना है, 90,
ये कितना है 45 डिग्री, प्लस ये हमें निकालना है, ओके 9 + 3 135 plus SUT is equal to 180 degree. So angle SUT is equal to 180 minus 135 degree. So angle SUT is equal to, यहाँ पे ये कितना आ गया हमारा 45 डिग्री, कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ओके। तो ये हो गया हमारा एंगल SUT। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ओके। और आप अभी मुझसे पहले भी आप सॉल्व कर रहे हो, दैट्स गुड, ओके गुड। अभी आपका स्पीड बढ़ रहा है ना। वैसे ही जैसे आप और आगे जाओगे तो आपका मैथ्स का स्पीड बढ़ेगा और उसके साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और उसके साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे, ओके। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, एंगल आर वी क्यू। डायग्राम में देखो कहाँ पे है, आर वी सॉरी आर यू क्यू, तो इस तरफ ये वाला जो एंगल है वो हमें निकालना है। अभी हमने इसको निकाला, ये हो गया 45 डिग्री। अभी ध्यान दो कि क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, तो यू के यहाँ पे भी ये क्या बन रहा है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ये भी क्या बन रहा है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है ना। तो तीनों की एडिशन कितनी रही, यहाँ पे 3 एंगल्स बन रहे, ये एक, ये बीच वाला और उस तरफ वाला, तो ये 3 एंगल्स बन रहे, तो हमें उसमें से वो निकालना है। तो हमें क्या करना है, अगर आपने ठीक से देखा तो ये लाइन है हमारी एस आर, यहाँ पे हमारा यू पॉइंट है, तो यहाँ पे एक लाइन है, फिर यहाँ पे दूसरी लाइन है। तो ये जो है यहाँ पे टी है और इस तरफ ये जो जा रहा है क्यू की तरफ जा रहा है। तो ये जो है हमारा ये 45 डिग्री है, यहाँ पे ये हमने निकाला वो सॉरी ये दिया गया है 70, और हमें इस तरफ का एंगल क्या करना है, हमें निकालना है, ओके। तो ये क्या बन गया है हमारा स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल, इन तीनों के नाम लिखने हैं, एस यू टी प्लस एंगल टी यू क्यू, टी यू क्यू प्लस एंगल हमें कौन सा निकालना है, आर यू क्यू इज इक्वल टू 180, और इसका रीजन देना है स्ट्रेट एंगल। क्या रीजन देना है इसका, स्ट्रेट एंगल, या इसको आप लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं, स्ट्रेट एंगल, क्योंकि स्ट्रेट एंगल कितना रहता है 180 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे एस यू टी जो है वो है 45 डिग्री का, फिर टी यू किधर गया हमारा, टी यू क्यू ये कितना है 70 डिग्री है, ये हमें निकालना है। सो 70 प्लस 45 कितना हो गया 115 प्लस आर यू क्यू इज इक्वल टू 180, ओके। सो एंगल आर यू क्यू इज इक्वल, अभी आप मुझसे भी फास्ट सॉल्व कर रहे होंगे, है ना। तो मेरा आंसर आने से पहले ही मुझे लगता है कि आपका भी आंसर आया होगा। सो 180 में से 115 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें कितना मिलेगा 65 डिग्री, कितना मिलेगा, तो ये जो है ये हमें मिल गया है 65 डिग्री, ओके। तो ये हमारा आ गया है 65 डिग्री। अभी हमें नेक्स्ट सॉल्व करना है आर क्यू यू। डायग्राम में देखो कहाँ पे है आर क्यू यू, मतलब ये जो छोटा इधर का एंगल है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे भी अगर आपने देखा तो ये भी क्या बन रहा है, ट्रायंगल। इसमें हमें दो एंगल पता है, ये है 90 डिग्री, ये अभी हमने निकाला वो है 65 डिग्री। तो थर्ड एंगल हम इजीली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे हमारा फिर चल रहा है ना, इन ट्रायंगल आर यू क्यू, आप इसको आर यू क्यू बोलो, आर क्यू यू बोलो, ठीक है चलता है। इन ट्रायंगल दिस एंगल आर, क्योंकि ये सिंगल है इसीलिए मैं आर लिख रही हूँ, ओके। यू का नाम मैं 3 अल्फाबेट में लिखूंगी, यू का नाम कैसे लिखना है, आर यू क्यू या
RQUR, आप दोनों तरीके से कैसे भी लिख सकते हैं। ओके, प्लस जो हमें बोला गया है, हमें कौन सा एंगल निकालना है, UQT इज इक्वल टू 180। वाई, एंगल सम प्रॉपर्टी, आर एंगल हमारा कितना है 90, फिर ये जो हमने निकाला था RQU हमें निकालना है RQU। ओके, और जो हमारा है UQ, जैसे बेटा QUR, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है। ओके, ये जो थर्ड एंगल है इसका नाम क्या था, RUQ, RUQ। ओके, ये मैंने गलत लिख दिया था। मुझे लगता है कि आपने ऑब्जर्व किया होगा और आपने कमेंट बॉक्स में लिखा भी होगा कि मैम आपने यहाँ पे गलत लिखा था। वेरी गुड, गुड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो गलती से कभी कभी हो जाता है, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। ओके, तो यहाँ पे हमने 3 एंगल्स लिख दिए हैं। देखो फिर से एंगल आर, फिर हमें यू वाला एंगल आना चाहिए, तो वो नाम है RUQ। फिर हमें जो निकालना है वो एंगल है RQU। अगर आप डायग्राम की तरफ देखोगे तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं, नहीं तो कभी कभी क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको क्या करना है, उस डायग्राम को प्रॉपरली देखना है, उसी ट्रायंगल को देखो और उसी ट्रायंगल में से इसके नाम लिखो। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा 90 प्लस अभी 60 की हमें क्या करनी है, एडिशन करनी है। सो इट विल बी 155 डिग्री प्लस RQU जो हमें निकालना है। ओके, so RQU is equal to 180 minus 155। तो एंगल RQU is equal to, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हमें करना है, तो वो आ जाएगा 25 डिग्री। कितना आ जाएगा वो, 25 डिग्री। ये हमारा आ गया है 25 डिग्री। ओके, समझ में आया है कि हमने कैसे निकाला है। ओके, तो ये बन गया हमारा, ये हमें मिल गया RQU। अभी लास्ट हमें निकालना है वो एंगल है UQT। ध्यान से डायग्राम में देखो, UQT मतलब ये जो बीच वाला जो एंगल है वो हमें निकालना है। ओके, ये जो बीच वाला एंगल है वो हमें निकालना है। तो इसके भी दो तीन तरीके से आप निकाल सकते हो। ये जो ट्रायंगल है अंदर का, उससे भी आप निकाल सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी करके, या हमें पता है कि ये जो बड़ा एंगल है, ये जो बड़ा एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो ये 20 है, ये 20 में है, तो ये बीच वाला कितना रहेगा, 90 में से इन दोनों की एडिशन क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे एक तरीके से निकाल के दिखाती हूँ। ओके, आप दूसरा तरीका भी ट्राई कर सकते हो, दोनों का आंसर, दोनों मेथड से आंसर सेम ही आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं यूज कर सकती हूँ इन ट्रायंगल, मैं यूज कर रही हूँ UTQ, एंगल U प्लस एंगल T प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि मैं कौन सा ट्रायंगल रिफर कर रही हूँ, एंगल UTQ। तो ये जो बीच वाला जो ट्रायंगल है, इसलिए मैंने सिंगल अल्फाबेट से नाम दिए। तो एंगल U कितना है इस ट्रायंगल के अंदर का, 70 डिग्री। T कितना है जो हमने निकाला था, ये जो बीच वाला है 60 डिग्री। और ये जो Q है वो हमें निकालना है, उसका नाम आप लिख सकते हैं 3 अल्फाबेट में, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो इन दोनों की एडिशन कितनी आती है, 135 प्लस UQT इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल UTQ इज इक्वल टू 180 माइनस 135। ओके, सो एंगल UQT इज इक्वल टू हाउ मच इट इज 45 डिग्री। कितना आएगा, ये भी 45 डिग्री। ये हमारा आ गया 45 डिग्री। ठीक है, अगर आप दूसरे तरीके से सॉल्व करते कि ये जो Q है, मतलब बड़ा वाला PQR, वो कितना है 90 डिग्री, तो ये जो तीनों एंगल है वो भी क्या है, Q ही है। तो एंगल दिस प्लस एंगल दिस प्लस एंगल दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप देखोगे कि 90 में से अगर 20 प्लस 25 की एडिशन करोगे तो वो कितनी आती है, 45। तो 90 में से 45 माइनस करोगे तब भी आपका आंसर 45 डिग्री आ जाएगा। तो आप उस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
सिर्फ आपको क्या करना है, डायग्राम को पढ़ना सीखना है। अगर आपने एक बार डायग्राम को पढ़ना सीख लिया ना, तो आप इसमें से कौन सा भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको सिर्फ दिमाग में क्या रखना है, ट्रायंगल, फिर उसके एंगल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो सिंबल है उसको भी ध्यान में रखना है। जब भी ऐसे सिंबल रहेगा एंगल का, इसका मतलब वो एंगल कितने का है, वो एंगल 90 डिग्री का है। ये अगर आपको आ गया तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है और आप इसे एंजॉय भी कर रहे हो और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ रहा है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिखने में तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है, इन द फिगर, यहाँ पे डायग्राम दी गई है, ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल एट ए। ध्यान से पढ़ो क्या बोला है, इट इज अ ट्रायंगल एंड इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब इसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है, लेकिन वो कौन सा है वो भी बताया है, इट इज राइट एंगल एट ए, मतलब ए जो एंगल है वो क्या है, राइट एंगल है, मतलब उसका जो डायमेंशन है, उसका जो मेजरमेंट है वो कितना दिया है हमें, 90 डिग्री। तो एंगल ए कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, फिर Q and R are points on the BC प्रोड्यूस, यहाँ पे Q and R ये जो है वो points on the BC प्रोड्यूस, तो BC प्रोड्यूस मतलब BC को बढ़ा करके वो Q पॉइंट एंड R पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, देयर इज अ पॉइंट P, यहाँ पे पॉइंट P है सच दैट PQ जो है, PQ पैरेलल टू AB है एंड RP जो है वो पैरेलल टू AC है। ठीक है, तो डायग्राम हमें दी गई है, सारी चीजें दी गई है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि इस एंगल P का मेजरमेंट कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलोगे तो यहाँ पे कुछ भी दिया नहीं है, मिनिमम 2 एंगल्स तो चाहिए रहते, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत ही इजी है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कंस्ट्रक्ट करना है, ए बी एंड पी क्यू क्या है, पैरेलल है, तो वैसे ही आपको क्या करनी है, आर में से जाने वाली एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करनी है, एक पैरेलल लाइन विच इज पासिंग थ्रू आर, आर में से पास हो रही है और सी को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो इसे मैं नाम दे देती हूँ एल एम करके, यहाँ पे मैं इसे बोलती हूँ एल पॉइंट एंड एम पॉइंट। ओके, बस यही हमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना है, बाकी और कुछ नहीं, बाकी हम सारा यहाँ पे देखेंगे। तो सॉल्यूशन जब भी आप लिखोगे तो आप यहाँ पे लिखोगे कि कंस्ट्रक्शन करके, कंस्ट्रक्शन बोलोगे आप यहाँ पे, क्या कंस्ट्रक्ट करें, कंस्ट्रक्ट लाइन एल एम पैरेलल टू ए बी। ओके, पैरेलल टू ए बी पासिंग थ्रू आर, आर से पास हो रही है ये, पासिंग थ्रू आर एंड कटिंग लाइन एसी, एंड कटिंग लाइन एसी। बस हमें इतना ही क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। अभी हमें पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज पता है। क्या है पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी, अगर ये लाइन एल एम एंड ए बी पैरेलल है, तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा, 90। क्यों 90 आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब भी दो लाइंस पैरेलल होती है तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये क्या बन जाएगी, ये दोनों एंगल कौन से हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे आपको लिखना है एंगल BAC is equal to एंगल RMC is equal to 90 डिग्री। यहाँ पे रीजन देना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या देना है आपको रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया। अभी आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, जैसे कि ए बी एंड एल एम पैरेलल था, यहाँ पे आप लिख सकते हो ए बी पैरेलल टू एल एम, इसीलिए ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल बन गए। अभी आपको दूसरा ऑब्जर्व करना है, आरपी, ये जो आरपी एंड एसी वो भी क्या है, पैरेलल लाइन से। ध्यान से देखो, ये भी दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है ना। तो यहाँ पे ये जो है आर एंड एम, ये क्या है, इसकी ट्रांसवर्सल है। तो ये जो दोनों एंगल है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल भी क्या है, इक्वल है।
क्यों? क्योंकि ये दोनों भी एंगल कौन से है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से है ये दोनों एंगल भी? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आपको फिर से यहाँ पे रीजन देना है, एंगल एल एम पी, सॉरी एल आर पी इज इक्वल टू एंगल सी एम आर, सी एम आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे आप लिखोगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और यहाँ पे क्या पैरेलल है? AC इज पैरेलल टू RP। ओके, तो ये हमारा एंगल कितना आ गया है? 90। लेकिन हमें तो कौन सा एंगल निकालना है? ये वाला, है ना, ये वाला एंगल निकालना है। तो अभी आप फिर से देखोगे तो ये यहाँ पे क्या बन रहा है? Z बन रहा है। क्या बन रहा है? ये Z बन रहा है ना, क्योंकि दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। और यहाँ पे ये क्या बन रहा है? Z। तो ये अगर 90 है तो ये भी कितना आएगा? 90 डिग्री। तो ये भी कितना आएगा? P एंगल P भी कितना आएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पे फिर आपको थर्ड स्टेप में लिखना है एंगल एल आर पी इज इक्वल टू एंगल, जो हमारा P है इसका आप नाम सिंगल भी ले सकते हो क्योंकि ये सिंगल ही है, बाकी यहाँ पे कोई क्रॉस कॉम्बिनेशन नहीं है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे आपको रीजन देना है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है। Z जब फॉर्म होता है तो वो कौन से एंगल रहते हैं? अल्टरनेटिव एंगल। यहाँ पे ये क्या बन रहा है? अल्टरनेटिव एंगल्स। ओके, और इसके लिए कौन से दो लाइंस पैरेलल है? लाइन LM इज पैरेलल टू PQ, LM इज पैरेलल टू PQ। लाइन LM और PQ भी पैरेलल है। क्यों? क्योंकि AB इज पैरेलल टू PQ। इसका मतलब जो तीसरी लाइन ड्रॉ करोगे वो भी उसको क्या रहेगी? पैरेलल ही रहेगी। क्योंकि हमने क्या किया था कंस्ट्रक्शन में? LM पैरेलल टू AB ड्रॉ की थी। तो इसका मतलब LM अगर AB को पैरेलल है तो LM PQ को भी पैरेलल है। ओके, तो ये Z फॉर्म हो रहा है तो इसलिए ये 90 डिग्री है, तो ये भी क्या है? 90 डिग्री है। बस अगर आपने देखा तो जस्ट 3 स्टेप्स में इसका सॉल्यूशन है। सिर्फ आपको क्या करना है? ये कंस्ट्रक्शन ध्यान में रखना है। ये कंस्ट्रक्शन जब आप करोगे फिर आपने लिखा कि ये दोनों एंगल्स क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल है। फिर उसके बाद आपने लिखा कि ये दोनों एंगल्स सेम है। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, लेकिन इस वक्त ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। फिर आपने लिखा कि दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल P। क्यों? क्योंकि वो अल्टरनेटिव एंगल्स बन रहे हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन भी क्या है? पैरेलल है। तो यही इसका सॉल्यूशन है ना इजी? तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं कि दिखने में लगते हैं बहुत बड़े, ये बहुत टफ रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन होता है सिंपल। सिर्फ आपको क्या करना है? लर्न, अप्लाई एंड प्रैक्टिस। जब तक आप देखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको ये इजी नहीं लगेगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है? अभी आपने लर्न किया, फिर आपको इसे खुद से अप्लाई करना है और एक दो बार इसकी क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। तो आपको भी ये इजी लग जाएगा। अभी इसमें से हम लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। ओके, तो अभी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इन ट्रायंगल ABC एंगल B कितना दिया है? 60 डिग्री। एंगल C कितना दिया है? 40 डिग्री। यहाँ पे फिर बोला गया है एल इज परपेंडिकुलर। देखो एल क्या है? परपेंडिकुलर टू BC है। परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या रहता है? यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। जब भी परपेंडिकुलर रहता है, इस तरफ का 90 है तो इसका मतलब इस तरफ का भी कितना है? 90 डिग्री है। ओके, क्यों ऐसे? क्योंकि ये यहाँ पे देखो, जब भी लाइन ऐसे टच होती है तो ये 90 डिग्री होता है, तो इसके बाजू वाला भी 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये लीनियर पेयर में है ना, स्ट्रेट लाइन एंगल। एक अगर 90 डिग्री का है तो दूसरा भी 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि इन दोनों की एडिशन कितनी होती है? स्ट्रेट एंगल में 180 रहती है। ओके, तो इसलिए इस तरफ का भी एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। ओके, फिर हमें क्या दिया है? एडी एंड एडी बाइसेक्ट। एडी क्या कर रहा है? बाइसेक्ट एंगल ए को। एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब क्या कि इस तरफ जो ये वाला एंगल और इस तरफ का एंगल, ये दोनों क्या है? इक्वल है। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या रहता है? डिवाइड्स इनटू या कट्स इनटू टू इक्वल पीसेस। ओके, तो ये क्या हो रहा है? ये यहाँ पे दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, फिर हमें क्या बोला गया है कि फाइंड एंगल
LAD। तो हमें ये जो बीच वाला जो छोटा सा एंगल है ना उसे फाइंड आउट करना है। देखो LAD ये वाला हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। यहाँ पे भी ये निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये अगर आप ट्रायंगल ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे ये दो एंगल्स पता है, तो ये इधर का एंगल आप निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर आपने ये थर्ड वाला ये बड़ा वाला एंगल देखा, एंगल ALC, तो यहाँ पे भी ये 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ये भी एंगल आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, आपने इसको भी निकालना है और इसको भी निकालना है। फिर हमें क्या करना है, इस छोटे को निकालना है। तो इस बड़े में से अगर आप इस छोटे को माइनस करोगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको निकालना है। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एंगल BAL निकालेंगे। एंगल BAL, तो उसके लिए ट्राइंगल भी BAL रिफर करना है। एंगल BAL प्लस एंगल B प्लस एंगल L, लेकिन कौन सा, इस तरफ वाला BLA। BLA is equal to how much, 180 degree. Why? By using the angle sum property. यहाँ पे ये एंगल है 60 डिग्री, फिर ये है 90 डिग्री, और ये हमें निकालना है। तो 90 प्लस 60 मतलब 150 प्लस एंगल BLA इज इक्वल टू 180। तो हमारा जो एंगल BLA जो है वो कितना आएगा, 180 माइनस 150, तो एंगल BLA इज इक्वल टू 30 डिग्री। कितना आ जाएगा, ये इस तरफ का एंगल 30 डिग्री। ओके, तो ये हमने निकाल लिया। फाइन, अभी हमें क्या पता है, अभी हम इधर का भी एंगल निकाल सकते हैं। कौन सा वाला एंगल, LAC। कौन सा वाला एंगल निकाल सकते हैं हम, LAC। ओके, वो निकालने से बेहतर हमें और एक तरीका है जो हम निकालते हैं। इसके सॉल्यूशन अलग अलग हो सकते हैं, आप अलग अलग तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो हमें दूसरा क्या पता है कि अभी आप बड़ा वाला ट्रायंगल देख लीजिए। बड़ा वाला ट्रायंगल देखते हैं तो आप ये वाला मेजरमेंट निकाल सकते हैं, है ना। वो वाला मेजरमेंट कितना आएगा, देखो ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना है, 180। एंगल A हमें निकालना है, B 60 है, ये 40 है। ओके, तो एंगल ए इज प्लस 100 इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए मतलब ये बड़ा वाला, उसका नाम है एंगल BAC। ये जो बड़ा वाला एंगल है वो, ओके, इज इक्वल टू 180 माइनस 100। तो एंगल ए कितना आ गया हमारा, 80 डिग्री। ओके, तो ये जो बड़ा है वो हमारा 80 डिग्री आ गया, ये जो यहाँ पे छोटा है वो कितना है, 30 है। ठीक है, तो अभी आपको क्या पता है कि उन्होंने यहाँ पे बोला था कि AD बाइसेक्ट्स एंगल A, मतलब इस तरफ का जो एंगल है वो क्या है, इस तरफ का एंगल और इस तरफ का एंगल इक्वल है। अगर ये टोटल 80 है तो इसका मतलब क्या है कि एंगल BAD इज इक्वल टू, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, ये एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, इज इक्वल टू एंगल CAD इज इक्वल टू जो टोटल एंगल है उसका हाफ। क्यों हाफ, क्योंकि इन्होंने बोला है कि AD बाइसेक्ट्स एंगल A। बाइसेप्स मतलब क्या, इट डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अगर ये 80 डिग्री का है तो दो इक्वल पार्ट में, मतलब ये दोनों इक्वल पार्ट में कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, क्योंकि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू टोटल एंगल। तो ये 40 है तो ये भी 40 आ जाएगा। तो हमें सिर्फ इधर का इंपॉर्टेंट है, तो हमने निकाला कि एंगल BAD कितना आ गया हमारा, 40। ओके, तो अभी हमें इजी है, ये टोटल 40 है और ये जो इसमें से छोटा है 30 है, तो ये जो है वो कितना आएगा, 10, है ना, क्योंकि 30 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना आता है, 40। लेकिन इसको हमें क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल BAL, इसे लिखेगा नहीं, एंगल BAL प्लस एंगल जो हमें निकालना है LAD
इज इक्वल टू टोटल एंगल बी ए डी। ओके, तो यहाँ पे बी ए एल हमारा कितना है, हमने निकाला था 30, एल ए डी हमें निकालना है, और बी ए डी कितना है 40। ये आपको समझ आना बहुत जरूरी है, ओके, कि ये 40 कैसे आए। टोटल एंगल कितना है 80, इसीलिए ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुए, तो इधर का एंगल कितना है 40। ओके, तो यहाँ पे इसलिए एंगल एल ए डी इज इक्वल टू 40 माइनस 30, तो ये कितना आ जाएगा 10 डिग्री। कितना आ जाएगा ये 10 डिग्री, और यही हमारा आंसर है। तो एंगल एल ए डी इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो आप इसको क्या करो, 2 बार 3 बार इसको रिपीट करो, इसकी प्रैक्टिस करो। मेथड तो वही है, और जो हमने फॉर्मूलाज यूज किए वो भी सिंपल है। हमने सिर्फ यहाँ पे मैक्सिमम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की। सिर्फ हमें देखना है कि हमें कौन सा ट्रायंगल यूज करना है जिसमें हमने ये एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की है। ठीक है, बाकी तो सब इजी है। ठीक है, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करो तो आपको भी ये आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है और आप इसे एंजॉय कर रहे हो। ओके, तो डेली आपका मैथ्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। वैसे ही अगर आप चाहते हो कि आपका स्टडी का ओवरऑल स्टडी कॉन्फिडेंस भी बढ़े, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टडी स्किल्स भी लर्न करने पड़ेंगे। जैसे कि मेमोरी टेक्निक्स होता है, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स होता है, स्पीड रीडिंग टेक्निक्स होते हैं, स्टडी हैबिट भी हमें लगानी पड़ती है। और इस रिलेटेड अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हो, तो आपको क्या करना है, आपको मेरे अपकमिंग वेबिनार के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा, जो कि फ्री है। तो आप आपके पेरेंट्स के साथ इसे ज्वाइन करो, और ताकि आपको समझ में आएगा कि आपको किसकी जरूरत है, कौन से स्किल्स है जो आपको इम्पोर्टेंट है, जो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ा सकता है, ताकि आपके जो फ्यूचर के डोर से, ब्राइट फ्यूचर के, ब्राइट करियर के डोर से वो खुल जाए, क्योंकि स्कोर उसी के लिए इम्पोर्टेंट है। आज आप सबको पता है कि कंपटीशन बढ़ रही है, और अगर इस कंपटीशन में हमें टिकना है, तो हमें ये जो एडवांस टूल्स है, ये जो मॉडर्न टेक्निक्स है, वो सीखनी पड़ेगी, ताकि हम भी कंपटीशन में डटे रहे और हमारा जो फ्यूचर है उसे ब्राइट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्वेश्चन 16 से लेके आगे तक जो क्वेश्चन है वो उसे सॉल्व करेंगे। सो तब तक के लिए चीयर्स, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।